प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आप लोगों का सिलेबस जो है 30% तक कम कर दिया गया है, जो कि कोविड-19 के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कम किया गया है। बच्चों, यह पाठ्यक्रम आपका 2020 और 21 के लिए ही लागू होगा केवल। और जो ये पाठ्यक्रम है वो अध्यायवार और मासिक किस महीने में कौन सा पाठ पढ़ाया जाना है, तो उसका मासिक शैक्षिक पंचांग जो है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी कर दिया गया है। और बच्चों, ये कक्षा 10 विज्ञान विषय के लिए जो पाठ्यक्रम है उसका वीडियो है। तो इसमें बच्चों आप लोगों को पता ही है कि 15 जुलाई से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो 15 जुलाई से आपका पाठ्यक्रम स्टार्ट होगा। बच्चों, कुछ पाठ्यक्रम में कुछ अध्यायों को हटा दिया गया है और कुछ ऐसे भी अध्याय हैं जिनका कुछ अंश हटाया गया है, बाकी अध्याय जो है वो शामिल है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पाठ्यक्रम में हमें अध्याय पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। तो बच्चों, 15 जुलाई से यानी जुलाई के महीने में आप लोगों को अध्याय 1 जो कि रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण है, और अध्याय 6 जैव प्रक्रम, ये 2 अध्याय जो है वो जुलाई के महीने में आप लोग को पढ़ने हैं। बच्चों, अगस्त के महीने में आपको अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण और अध्याय 10 जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका अध्ययन करना है। सितंबर के महीने में बच्चों आप लोगों को अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, साथ ही बच्चों अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसका अध्ययन आप लोगों को करना है। साथ ही साथ बच्चों, आपकी प्रथम मासिक परीक्षा का आयोजन भी सितंबर के महीने में ही होगा और आपका प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट का पहला जो कार्य है, जो पहला प्रोजेक्ट है, वो भी आपका सितंबर के महीने में ही कंप्लीट होना है। बच्चों, अक्टूबर के महीने में आपको अध्याय 12 जो है विद्युत वो पढ़ना है। अध्याय 3 धातु तथा अधातु, इसके बारे में भी इन 2 अध्यायों को आप अक्टूबर के महीने में पढ़ेंगे। और नवंबर के महीने में बच्चों अध्याय 9 जो है कार्बन एवं उसके यौगिक, साथ ही साथ बच्चों अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, अध्याय 13 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, ये 3 अध्याय जो हैं आपको नवंबर के महीने में पढ़ने हैं बच्चों। और द्वितीय मासिक परीक्षा का आयोजन जो है वो आपका नवंबर के महीने में ही होगा। और प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य परीक्षा का आयोजन यानी दूसरा प्रोजेक्ट भी आपका जो है वो नवंबर के महीने में ही बनेगा। बच्चों, दिसंबर के महीने में बच्चों अध्याय 14 जो है वो ऊर्जा के स्रोत, ये आपको पढ़ना है। अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसका अध्ययन आपको करना है। साथ ही बच्चों अध्याय 15 जो है हमारा पर्यावरण, इसका अध्ययन आपको दिसंबर के महीने में करना है। और दिसंबर में ही आपकी तृतीय मासिक परीक्षा का आयोजन होगा। और साथ ही बच्चों तीसरा प्रोजेक्ट जो कि लास्ट प्रोजेक्ट है और प्रयोग, उसका भी आयोजन जो है दिसंबर के महीने में ही होगा। बच्चों, जनवरी के महीने में अध्याय 16 जो कि आपका लास्ट अध्याय है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इसका अध्ययन करना है आपको। और साथ ही बच्चों जनवरी के महीने में ही आपकी परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की जाएगी और अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था भी की जाएगी, जो कि जनवरी के महीने में होगी। बच्चों, जनवरी में ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फरवरी में आपका केवल पुनरावृत्ति का कार्य होगा और बोर्ड परीक्षा की तैयारी होगी। और जो कमज़ोर छात्र हैं और प्रतिभाशाली छात्र हैं उन सबका उपचारात्मक शिक्षण का कार्य भी फरवरी के महीने में होगा। बच्चों, मार्च में इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका जो प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम है में निर्धारित प्रयोग जो है वो उसका कार्य प्रतिमाह कराया जाएगा। और साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षा का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही होगा। और प्रत्येक खंड भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से एक प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है, जो कि आपके तैयार कराए जाएंगे। बच्चों, कोविड-19 के दृष्टिगत जो है वो विद्यालयों में बाधित प्रयोग कार्यों के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा संचालित विज्ञान कक्षा 10 प्रायोगिक पाठ्यक्रम से वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रयोग जो है वो दिखाए जाएंगे। और अब चर्चा करते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम से जो 30% तक का अंश हटा दिया गया है, तो कौन कौन से अध्याय हमारे हट गए हैं या पाठ्यक्रम में से किस चैप्टर के कौन से अंशों को हटाया गया है। बच्चों, तो बच्चों
आवर्धन लेंस की क्षमता, ये जो है पाठ्यक्रम में से हटाया गया अंश है। साथ ही अध्याय 7 जो है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। नियंत्रण एवं समन्वय, ये पूरा अध्याय जो है आपका पाठ्यक्रम में से हटाया गया है। और बच्चों कुछ अंश हटाया गया है। प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग एवं विद्युत का प्रभाव और दैनिक जीवन में उसका उपयोग, ये जो है आपके पाठ्यक्रम से हटाए गए अंश हैं। पाठ्यक्रम से और भी चीज़ें हटाई गई हैं। धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म को हटाया गया है। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, इनको भी हटा दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में से। साथ ही बच्चों दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से क्या लाभ है, घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में जो है वो उसको हटा दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में से। और बायोगैस जो है उसका अंश भी जो है पाठ्यक्रम में से हटाया गया है। साथ ही बच्चों तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास और डाबराइन के त्रिक और न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम जो है वो अष्टक का जो सिद्धांत है उसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और साथ ही साथ बच्चों पारितंत्र, ओजोन परत का अपचय, इसे भी आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार बच्चों आपके पूरे पाठ्यक्रम में से लगभग 30% का अंश जो है वो हटा दिया गया है। तो चैप्टर 7 जो है वो पूरी तरीके से हटाया गया है। बाकी जो पाठों से जो है वो क्या किए गए हैं, कुछ अंशों को, उनके टॉपिक्स को कम कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कोविड-19 के कारण ऐसा किया गया है। आपका सिलेबस कम किया गया है जो कि केवल वर्ष 2020 और 21 के लिए ही लागू होगा और विज्ञान विषय के लिए ही है ये, और कक्षा 10 का सिलेबस है। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। बच्चों यूपी बोर्ड क्लासेस बाय मनीषा गुप्ता नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें कक्षा 6, 7, 9 एवं 10 के गणित और विज्ञान विषय से संबंधित जो है वो पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियोज़ डले हुए हैं जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आप उनका पूरी तरीके से लाभ लीजिए और साथ ही दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। यह एकदम निःशुल्क है बच्चों। धन्यवाद।